आज वजन आज की क्लास के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, आप सहायता करना प्रभु जी। हालेलुया, तेरे दास को आपके हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु जी। वचन से हालेलुया सिखाने के लिए प्रभु तेरे दास को अब अभिषेक करना प्रभु जी। हालेलुया, जितना लोग उपस्थित है प्रभु जी सबको आपके हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं प्रभु जी जल्दी जुट नहीं पाए प्रभु। हालेलुया, प्रभु की आत्मा हमारे बीच में कार्य करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में प्रभु जी हालेलुया बदलाव हटाने के लिए चाहते हैं प्रभु जी। आपके हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, आपके नाम की महिमा के लिए एक एक व्यक्ति हालेलुया इस्तेमाल होने के लिए सहायता करना प्रभु जी। आपके हाथ में समर्पण करते हैं। हमारा बुद्धि मंडलों को खोल दीजिए परमेश्वर। हालेलुया, कोई भी दिक्कत परेशानी हालेलुया नेटवर्क में कोई भी दिक्कत नहीं आने पाए प्रभु। आपके हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु। समस्त विषयों को प्रभु आपके हाथ में सम देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन आमीन। या तो आज हम जिस अध्याय के बारे में हम सीखेंगे, विषय के बारे में, वो है हमारे परिवारों में आदतों का पोषण। अब तक हम इस श्रृंखला में हमारे मनों में मसीह का निवास, हमारे व्यक्तिगत जीवनों में आदतों का पोषण, इन दो विषयों के बारे में हम सीख चुके हैं। और आज जिस विषय के बारे में, जैसे मैंने कहा, हमारे परिवारों में आदतों का पोषण, और आज की जो ये क्लास होगी, जो ये विषय है वो इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय उसका 1 से 4 तक इस परिच्छेद पर या परमेश्वर के वचन पर आधारित होगा। और यही वचन अगर हम कुलिसियों की पत्री 3रा अध्याय उसके 20 और 21 है ना, वहां पर भी हम जो इफिसियों की पत्री में जो 6वें अध्याय 1 से 4 तक हम पढ़ते हैं, वही बातें कुलिसियों की पत्री में भी पौलुस दोहराता है। ठीक है, तो हम पहले पढ़ लेंगे। कोई मदद कर दे, ब्लेसी दीदी या कोई, इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय उसका 1 से 4। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिश्त ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। ओके, तो ये 6वां अध्याय है ना, खास तौर से जब हम इवन 5 से भी हम जब नीचे पढ़ते हैं, तो वहां पर स्वामी और दास के बीच में किस प्रकार का रिश्ता रहना चाहिए, उस विषय पर भी पौलुस यहाँ पर लिखता है। पर हमारा विषय आज वो नहीं है। हम जो वचन यहाँ पर पढ़े हैं 1 से 4 तक, जो कि एक परिवार के बारे में है ना, जब हम पढ़ रहे हैं कि परिवारों में जो आदतें होनी चाहिए, उन आदतों का जो पोषण है ना, तो उसके आधार पर जब पौलुस यहाँ पर माता पिता और बच्चों के बीच में किस प्रकार का रिश्ता होना चाहिए, उस विषय पर पौलुस यहाँ पर कहता है ना। तो जब हम विश्वास के, जब हम प्रथम सिद्धांत हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासित जीवन शैली के लिए आवाहन करते हैं, है ना, जो प्रथम सिद्धांत जो हम पहले भी सीख चुके हैं, और वो प्रथम सिद्धांत हमारे विश्वासी जीवन में, मतलब प्रत्येक क्षेत्र में वो क्या करते हैं, एक प्रकार से अनुशासित जीवन शैली जीने के लिए हमारी मदद करते हैं, है ना। इसमें लिखा गया है कि उनमें से एक क्षेत्र है हमारा पारिवारिक जीवन, है ना। कलीसियाई जीवन भी है, परंतु हमारा जो पारिवारिक जीवन है, उस क्षेत्र में जो विश्वास में है ना, हमारे जो प्रथम सिद्धांत है, उस क्षेत्र में अनुशासित जीवन जीने के लिए ये हमें अवश्य मदद करता है। इसे भी विश्वास के प्रथम सिद्धांतों के अंतर्गत अनुशासित होना है। उन आदतों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो हमारे परिवार के लिए आवश्यक हैं। विश्वास में जहां बच्चों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाए, एक योजना जिसमें अपनी मन की आदतों के समूह की आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ पर पहला वचन जो 6वें अध्याय का यहाँ पर हम पढ़ते हैं, वो क्या कह रहा है कि
हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बन। किस में बनने के लिए कह रहा है? प्रभु में, मतलब परमेश्वर में, परमेश्वर की इच्छा में, है ना। उसमें क्या करना है? हमें अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनना है ना। अगर कोई माता पिता अगर हमें परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के लिए अगर कहते हैं, है ना, कि हम प्रभु पर विश्वास ना करें, प्रभु के आज्ञाओं को ना माने, तो उस वक्त में, है ना, हम माता पिता की आज्ञा ना मानना ही बेहतर है ना। वो एक अलग विषय है। परंतु जब यहां पर क्या कह रहा है कि हम प्रभु में हैं, तो प्रभु में रहते हुए हमें क्या करना है? आज्ञाकारी बनना है। और आगे क्या कह रहा है पौलुस? क्योंकि यह उचित है। क्या है? यह अच्छा है, यह उचित है ना। अगर आपको याद होगा कि आज हाबिल और कैन की कहानी जब हम पढ़ते हैं, है ना, हाबिल की आराधना को परमेश्वर ने, बलिदान को परमेश्वर ने स्वीकार किया, परंतु कैन की जो आराधना है, उसका जो बलिदान था, परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। एक बात परमेश्वर कैन को बोलता है कि जो उचित है, अगर वो तू भी करे तो तेरी आराधना भी स्वीकार की जाएगी, है ना। तो परमेश्वर, माता पिता की आज्ञा मानना, माता पिता के अधीन रहना, माता पिता के रिस्पेक्ट करना, ये क्या है? परमेश्वर की नजर में उचित है ना। और यही हम देख सकते हैं कि हमारे परिवार में परमेश्वर की जो आचरण है, परमेश्वर की जो अनुशासित जीवन शैली जीने के लिए जो जो सिद्धांत है, वो सिद्धांतों के अनुसार जीने के लिए ये हमें मदद कर। ठीक है, अब हम आएंगे एक बार हम कुलिस्सियों की पत्री 3 अध्याय उसका 20 और 21 और पढ़ लेंगे हम। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। ओके, यहां पर भी 20वें वचन में कहता है कि सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। इफिसियों में हमने क्या पढ़ा? क्योंकि यह उचित है, किसमें? प्रभु में यह उचित है कि माता पिता की आज्ञा को माने। और यहां कुलिस्सियों में कह रहा है क्योंकि इससे परमेश्वर क्या होता है? प्रसन्न होता है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि माता पिता की आज्ञा मानना परमेश्वर की आज्ञा के मानने के बराबर है ना। और आगे 21वें वचन में कहता है कि हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। हम इस विषय पर हम बाद में आएंगे, ठीक है। तो मसीही परिवार के बुनियादी अनुशासन और साथ साथ मन की आदतें इसलिए आवश्यक है कि निर्देशों को पूर्णतः कार्य रूप में परिणित कर सके, है ना। जो कुलिस्सियों की पत्री में जो हमने पढ़ा है और इफिसियों की पत्री में जो पढ़ा है, वहां पर हम 2 शब्दों के बारे में मुख्य रूप से हम सीख सकते हैं, वो है अनुशासन और निर्देश। आप लिख सकते हैं इन दो शब्दों को, अनुशासन और निर्देश। ओके, तो यहां पर क्या है कि बच्चों को अनुशासित करने व निर्देश देने को लागू करने की आज्ञा पिता लोगों को दी गई है ना, अनुशासित करने के लिए। किसे? क्योंकि यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, है ना। हम वो 2 शब्द जो हमने लिखे हैं, हम उस विषय के बारे में पढ़ेंगे, मगर उससे पहले जब हम नीति वचन 1 अध्याय उसके 8वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा, और फिर कहता है आगे, और माता की शिक्षा को ना तजने दे, है ना। तो
कान लगाना, है ना, पिता की शिक्षा पर कान लगाना मतलब क्या है? अधिकार पूर्ण जो शिक्षा हमारे जीवन को अनुशासित करने के लिए जो हमारे माता पिता हमें शिक्षा देते हैं, उस शिक्षा को, है ना, पिता की शिक्षा को पर क्या करना है? हमें कान लगाना है। और आगे कहता है कि माता की शिक्षा को ना तजना, है ना, जो कि शिक्षा के लिए सामान्य शब्द है ना। और पहली थिस्सलुनीकियों की पत्री में भी हम देखते हैं कि पौलुस ने माता पिता के प्रभाव की वास्तविकता को प्राथमिक भाषा में चित्रित किया है। ठीक है, तो वह लिखते हैं कि उसने माता पिता के समान कोमलता का व्यवहार किया। किसने? यहां पर क्या लिखा है कि पिता क्या करे? अपने बच्चों का अनुशासन, मतलब बच्चे तो हैं कि वो अपने पिता की शिक्षा पर कान लगाएं, माता की शिक्षाओं को ना तजे। पर माता पिता के बारे में भी हम देखते हैं कि उनका जो कोमल व्यवहार अपने बच्चों के प्रति, है ना, और की तरह सराहा तथा प्रोत्साहित किया जाता है। तो पिता लोगों को विशेष चेतावनी दी गई है, जो फिर से इस बात पर बल देती है कि उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है ना। मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाना चाहता हूं कि जो पिताजी लोग रहते हैं, है ना, अगर हम एक ग्रीको रोमन उनके समाज में, है ना, इस प्रकार से कहा जाता था कि जो पिताजी हैं उनके बच्चों पर पूरी तरह से उनका अधिकार है ना, एक एब्सोल्यूट अथॉरिटी उनके बच्चों के ऊपर पिताजी की रहती है ना। तो एक प्रकार से कहते हैं कि परमेश्वर के द्वारा, है ना, परिवार में नियुक्त किया गया एक सर है पिता, है ना। तो उस ग्रीको रोमियो की जो सोसाइटी समाज था, उसमें यही कहा जाता था कि पिता क्या करे? पिता को अपने बच्चों की पूरी तरह से एक अथॉरिटी, है ना, अधिकार दिया गया है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि किसी भी अन्य की तुलना में बच्चों या किशोरों में क्रोध का कारण बनने वाला कारक अपने माता पिता से पर्याप्त निर्देश के बिना जीवन का सामना करना पड़ रहा है ना। वो इस किताब में नहीं लिखा है, मैं बाहर से उसे पढ़ रहा हूं, है ना। जैसे यहाँ पे दूसरे वचन में क्या कहता है कि अपने माता पिता का आदर कर, ओके एक मिनट, हाँ, चौथे वचन में, हे बच्चे वालों अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, है ना, या क्रोध मत दिलाओ, है ना। जैसे मैंने यहाँ पर एक स्टेटस पढ़ा हुआ है कि किसी भी अन्य की तुलना में, है ना, जो आजकल के जो टीन एजर्स हैं, जो किशोर बच्चे हैं, है ना, उनमें क्रोध का कारण क्या है कि अपने माता पिता से पर्याप्त निर्देश के बिना जीवन का सामना उन्हें करना पड़ रहा है ना। चाहे वो, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, है ना, चाहे वो बच्चे हॉस्टल में रह रहे हो, चाहे वो घर के बाहर रह रहे हो, माता पिता अपने कामों में व्यस्त हो, है ना, बिजनेस में व्यस्त हो, बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या है कि माता पिता से पर्याप्त निर्देश के बिना जीवन का सामना करना पड़ रहा है ऐसे बच्चों, है ना, जहां पर उन्हें इस प्रकार के क्रोध का कारण, है ना, उनका सामना करना पड़ता है। और अगर हम इस प्रकार के स्टेटस को भी देखें कि 60 से 70%, है ना, आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो जो बच्चे, हमारे बच्चे हैं, वो विश्वास में नहीं चल रहे, है ना। क्या है? 60 से 70% बच्चों को, हमारे बच्चों को देखा जाए तो वो विश्वास में नहीं चल रहे हैं, है ना। हम ज्यादातर क्या होने लगते हैं कि उन्हें सुधारने के लिए, है ना, हम संडे स्कूल, है ना, रविवार की जो स्कूल है या मसीहों की जो स्कूल है, हम उस पर ज्यादा निर्भर रहते हैं कि बच्चे हमारे सुधर जाएं, है ना। मैं पहले कह चुका हूं, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, पर मैं एक प्रकार से, है ना, एक स्टेटस आपके सामने रख रहा हूं और उसके आधार पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। तो हम कई बार हमें लगता है ना, ऐसा भी कहते हैं कि बाइबल बच्चे ना जब सुधरते नहीं है तो उन बच्चों को बाइबल कॉलेज में भेज दिया जाता है कि कम से कम बच्चे बाइबल कॉलेज में तो सुधर जाएंगे, हमारा सर दर्द तो कम हो जाएगा, है ना। तो हम इन चीजों पर ज्यादा निर्भर रहने लगते हैं, बल्कि इसकी वजह कि हम उन्हें सुधारें,
हम उन्हें ऐसे मार्गों में ले जाएं, हम उन्हें ऐसे शिक्षित करें कि वो अंत तक इस शिक्षा से अलग ना हो। है ना, नीति वचन में भी इस तरह कहा गया है कि बालकों को शिक्षा इस प्रकार की दो कि जब वो बूढ़ा भी हो जाए तो वो उससे कभी ना हटने पाए। है ना, तो हम कई बार, है ना, अगर अमेरिका में भी देखा जाए तो ऐसे माता पिताओं को अपने बच्चों के साथ सिर्फ 2 या 3 मिनट खर्च वो कर सकते हैं या व्यतीत कर सकते हैं, सिर्फ 2 या 3 मिनट। और आज आज अमेरिका की हालत हम देखते हैं कि किस प्रकार से हो चुका है ना। 18 साल 17-18 साल के हो गए तो ना पूरी तरह से वो अपने ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं बच्चे, मतलब माता पिता के ऊपर डिपेंडेंट है ना। वो एक, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं करना है, बट है ना, शिक्षित के रूप में अगर देखा जाए तो वो अपना ही जीवन। तो एक ऐसे समाज में, जैसे मैंने कहा भी कि 60 से 70% हमारे जो बच्चे हैं वो विश्वास में नहीं चल रहे। तो इसका कारण क्या है? अब यहां पर हम वापस इस किताब में आएंगे। जैसे मैंने यहां पर आपको 2 शब्द यहां पर लिखवाए थे, अनुशासन तथा निर्देश। अब अनुशासन के बारे में अगर देखा जाए तो ये एक यूनानी भाषा में जो एक शब्द है पाइडिया करके, है ना, उसका मतलब है संपूर्ण अच्छी शिक्षा के लिए। यह शब्द आज भी प्रयोग होता है, मतलब संपूर्ण अच्छी शिक्षा के लिए। इसके लिए संपूर्ण शिक्षा के लिए, एक अच्छी शिक्षा के लिए ये जो प्रथम शब्द है क्या, अनुशासन, जो यूनानी भाषा पाइडिया से आता है, उस अनुशासन शब्द का मतलब है संपूर्ण अच्छी शिक्षा, है ना। और पौलुस इस प्रकार भी कहता है कि अनुशासन पालन पोषण करने के लिए भी प्रयुक्त होता है ना, चाहे वो आत्मिक हो गया, शारीरिक हो गया, भौतिक हो गया, उस प्रकार के बढ़ाव के लिए, उस प्रकार के पालन पोषण के लिए भी अनुशासन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अब जो निर्देश शब्द है, अगर उसका अर्थ हम निकालें, वो है मन में रखना। दूसरे शब्दों में शिक्षा को चेतावनी सहित सीखने के साथ साथ नियम अनुसार उन्हें कैसे सोचना और सीखना है ना। तो 2 शब्द अलग अलग है बिल्कुल। अनुशासन मतलब क्या है, संपूर्ण अच्छी शिक्षा के लिए, है ना, संपूर्ण अच्छी शिक्षा के लिए अनुशासन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और जो निर्देश है वो क्या है, पूरी तरह से क्या है, मन में रखना, उस शिक्षा की चेतावनी को सीखने के लिए नियम के अनुसार हमारे मन में रखना। अब आगे हम देखेंगे, ऐसा प्रतीत होता है कि डांट समूचे प्रशिक्षण प्रक्रिया को ढांप देता है। कुछ भी हो, प्रभु के अनुशासन व निर्देश तक को छोटा कर दिया गया है। यह संदर्भ एक बार फिर से प्रथम सिद्धांतों के विचार को प्रतिपादित करता है। विश्वास के प्रथम सिद्धांत अनुशासनात्मक तौर से माता पिता द्वारा बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। यहाँ पिता की बच्चों का जीवन इन सिद्धांतों के अनुरूप ही निर्माण हो, है ना। तो हमारे बच्चों को हमें किस प्रकार अनुशासन करना है और निर्देश देना है, और उन्हें क्या करना है, परमेश्वर के पहले सिद्धांतों पर हमें उनके विश्वास में क्या करना है, बढ़ाना है, हमें उन्हें सिखाना है। अगर हम इसी आज्ञा को अगर हम जब 10 आज्ञाएं जब परमेश्वर दे रहा था, है ना, निर्गमन की जो किताब है 20वें अध्याय 12वें वचन में, और उसी को व्यवस्था विवरण की किताब 5वें अध्याय 16वें वचन में उसे रिपीट किया गया है, यह कह के कि अपने माता पिता की आज्ञा मान, है ना, माता पिता की आज्ञा को मानने के लिए, है ना। तो अब जब बच्चा बड़ा हो जाए तो क्या बच्चे को माता पिता की आज्ञा नहीं मानना है? या अपने आप को अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं। क्या पूछ रहे हैं? मैंने पूछा है कि अगर जब बच्चे अडल्ट जब बड़े हो जाते हैं ना 17-18 साल के, तो उन्हें क्या अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए या नहीं? माननी चाहिए। माननी चाहिए।
ओके, माननी चाहिए। हम एक बार फिर से ना उसके पहले और दूसरे वचन को पढ़ लीजिएगा। इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय 1 और 2 को हम पढ़ेंगे, है ना। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। ओके, अब पहले वचन में एक प्रकार से देखें तो वहां पर हमें आज्ञा मानने के लिए कहा गया है ना, ओबे। और दूसरे वचन में क्या कर रहे हैं, अपनी माता और पिता का आदर कर, ऑनर। ठीक है, तो किसी ने इस तरह इसे परिभाषित किया है कि जब एक बच्चा जब वो अडल्ट हो जाता है या बड़ा हो जाता है तो वो आज्ञा नहीं मानता, पर क्या करता है, अपने माता पिता के ऑनर करता है, आदर करता है। क्या करता है वो, आदर करता है। और कहा जाता है कि सम्मान एक पालन करने से बड़ी अवधारणा है ना। ऑनरिंग इज ए लार्जर कॉन्सेप्ट देन ओबेइंग। सम्मान क्या है, आदर करना क्या है, पालन करने से भी, मतलब ओबेडियंस से भी बड़ी अवधारणा है। अगर हम आदर करेंगे, अगर हमारे माता पिता के प्रति हमें आदर है, तो ही हम क्या कर सकते हैं, उनकी आज्ञा को मान सकते हैं, है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब हम छोटे हैं तो हमें आदर नहीं करना है ना, वो तो है ही। बट हमें उनके अधीन रहकर हमें क्या करना है, उनकी आज्ञाओं को मानना है ना। और वही यहां पर बोल रहा है कि हमारी जो उचित दृष्टिकोण है, हमारा जो उचित व्यवहार है, वो माता पिता के प्रति क्या हो जाता है, बदल जाता है। और वो एक आदर के रूप में हो जाता है कि हम अपने माता पिता का आदर करना सीखें, है ना। ये नहीं कि हम जब वो बूढ़े हो गए तो हम उन्हें छोड़ दें कहीं, या हम उन्हें ओल्ड एज होम में छोड़ दें, या हम उनकी देखभाल ना करें, ऐसा नहीं। या हमारे परिवार हो जाए, हमारे बच्चे हो जाए तो हम अपने माता पिता को कहीं छोड़ दें, ऐसा नहीं, है ना। तो ये वही यहां पर बता रहे हैं कि हमें ओबीडियंट तो रहना है, आज्ञाकारी तो रहना है, पर उसके साथ साथ हमें क्या करना है। दूसरे शब्द वचन में क्या कह रहा है, अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है ना। और ये परमेश्वर ने भी 10 जब आज्ञा परमेश्वर दे रहा था, वहां पर परमेश्वर ने साफ साफ कहा कि अपने माता पिता का आदर कर, अपने माता पिता की आज्ञा को मान। तो ये पहली आज्ञा है ना। जो जो बच्चे वाले हैं और जिनके अभी बच्चे छोटे हैं, है ना, ये सबके लिए कि हम किस प्रकार से, है ना, इन आदतों का पोषण हम अपने परिवार में कर सकते हैं, है ना। जैसे हम थोड़ी देर पहले जब मैं कह रहा था कि कई बार, है ना, हम संडे स्कूल पर डिपेंड हो जाते हैं, है ना, बाइबल कॉलेजेस पर डिपेंड हो जाते हैं, ऐसे चीजों में डिपेंड हो जाते हैं जहां पर हम सोचने लगते हैं कि हमारे बच्चे यहां पर सुधर जाएंगे, यहां पर ऐसा करेंगे, है ना। अगर हम व्यवस्था विवरण की किताब में भी हम जब देखते हैं 6वें अध्याय में, परमेश्वर ने वहां पर साफ साफ कहा कि पहले तुम्हें आज्ञा मानना है ना, और फिर क्या करना है, अपने बच्चों को, और वो अपने बच्चों को सिखाएंगे, है ना। सोते हुए, उठते हुए, बैठते हुए क्या करना है, सिखाना है ना। तो हमारे बच्चे तभी सीखेंगे जब हम सीखते हैं अपने जीवन में। अगर मैं अपने बच्चों को अगर कह रहा हूं कि दूसरों के साथ तुम्हारा व्यवहार अच्छा रहना चाहिए, और मेरा व्यवहार घर में अच्छा नहीं है, तो फिर क्या फायदा, है ना। अगर मैं अब बच्चों को कह रहा हूं कि ऐसा नहीं करना है और मैं वो खुद कर रहा हूं, तो फिर क्या फायदा, फिर बच्चे क्या सीखेंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन में, व्यवस्था विवरण की किताब में साफ साफ कहा कि पहले तुम सीखो और फिर बच्चों को सिखाओ, और वो अपने बच्चों को सिखाएंगे, है ना। तो बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दो कि वो जब बूढ़े भी हो जाएं तो भी वो उससे कभी ना हटने पाए, है ना। तो जो प्रथम सिद्धांतों के रूप में जो हमें परमेश्वर ने दिए हैं, वचन दिए हैं, सिद्धांत दिए हैं, शिक्षा दी है, वो उनके मनों में हमें क्या करना है, डालना है। हम वो वचन पढ़ लेंगे, व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय,
7वां पद में लिखा है, और तूने अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग में चलने, लेटने, उठते समय उनकी चर्चा करना। छठवें और हाँ दीदी, छठवें और 7वें वचन को पढ़िए। हाँ हाँ। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग में चलते, लेटते, उठते उनकी चर्चा किया करना। ओके, यहां पर भी अगर हम उसके 5वें वचन को भी हम पढ़ लेते तो कहता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति से प्रेम रखना, है ना। फिर कहता है 6वें वचन में, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहें। वो निर्देश, जो निर्देश तुझे अनुशासन जीवन बिताने के लिए मदद करेंगी, वो निर्देश है ना, तू अपने मन में रखी रहना, है ना। और वही निर्देश हमने अभी थोड़ी देर पहले उस शब्द का अर्थ हमने सीखा, वो है मन में रखना, है ना। इस प्रकार की चेतावनियां, है ना, इस प्रकार की वार्निंग्स, है ना। ठीक है, अगर हमारा बच्चा अगर गलती कर रहा है तो दंड देना ठीक है, बट हमें उससे पहले क्या करना है, निर्देश देना है ना, उन्हें चेतावनी देना है। तो यहां पर भी वही कह रहा है कि आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहें। और फिर 7वें वचन में कहता है, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, घर में बैठे, मार्ग में चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, तेरी आंखों के बीच टीके का काम दें, और इन्हें अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना ना। तो हमारा जीवन पहले हमें पहले उन आज्ञाओं को मानना है, उन चेतावनियों को सीखना है, और फिर हमें अपने बच्चों को सीखना है ना। तो वो दो जो शब्द हैं, हम उसमें फिर से थोड़ा दो और मैं उसको समझा देता हूं आपको, अनुशासन और निर्देश। अगर हम अनुशासन के बारे में देखें तो वो क्या है, एक प्रकार से हम अपने बच्चों को क्या करते, सिखाते हैं, है ना, अनुशासन कर रहे हैं, उनका पालन पोषण कर रहे हैं, मतलब हम उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम एक प्रकार से ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम उसके 2 वचन पढ़ लेंगे। पहले पढ़ना 2 तीमुथियुस 3:16 पहले पढ़ना। 2 तीमुथियुस संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ओके, यहां पर कहता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा है और उपदेश और समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए क्या है, वो लाभदायक है ना। तो जब हम अपने बच्चों को अनुशासनहीनता, जब अनुशासन सिखा रहे हैं, जब हम उस प्रकार की ट्रेनिंग अपने बच्चों को दे रहे हैं, तो ये है परमेश्वर का वचन जो उपदेश देने के लिए, उन्हें समझाने के लिए, उन्हें सुधारने के लिए और धार्मिकता की शिक्षा देने के लिए मददगार है। कौन? परमेश्वर का वचन। एक और वचन पढ़ लीजिएगा, इब्रानियों 12:8। यदि वे ताड़ना जिसकी भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं होती तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचारी की संतान ठहरे। यहाँ कह रहा है कि यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं, है ना, ताड़ना देना वो तो है, आगे कह रहा है तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे, है ना। तो उस प्रकार की ट्रेनिंग, मतलब हम उन्हें एक प्रकार से हम डायरेक्ट कर रहे हैं, कोच कर रहे हैं, है ना। जब हम क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, है ना, चाहे किसी भी प्रकार का, है ना, एक कोच रहता है जो खिलाड़ी को क्या करता है, सही मार्गदर्शन देता है, सही निर्देश देता है, ताकि उस निर्देश के अनुसार वो क्या कर सके, अपनी ट्रेनिंग को पूरा कर सके और एक दिन वो क्या हो जाए, उस निर्देश के आधार पर वो परिपक्व हो जाए, है ना, उस शिक्षा में वो अनुशासनहीन बन जाए। तो वही है कि हम उन्हें डायरेक्ट करते हैं, कोच करते हैं। तो परमेश्वर का वचन भी वही कह रहा है, यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते,
है ना। तो हमें उस ताड़ना से गुजर के जाना होगा, हमारे बच्चों को भी उस ताड़ना से, उस निर्देशों से गुजर के जाना होगा, अगर हमें उन्हें अनुशासन करना है तो, है ना। इवन नीति वचन में भी कई बार, है ना, लिखा गया है कि अगर छड़ी उठाना, है ना, छड़ी उठाने से उसकी उसकी आई थिंक इस तरह लिखा है कि उसकी मौत तो नहीं हो जाएगी, पर उसको जीवन का रास्ता उसे मिल जाएगा, है ना। तो छड़ी उठाने का मतलब नहीं कल से आप बच्चों के लिए छड़ी उठा ले और उन्हें मारते ही जाए, इसका मतलब ये नहीं, परंतु हम उन्हें परमेश्वर के वचनों में, है ना, हम उन्हें निर्देश दे रहे हैं, है ना। जब समय है कि उन्हें, अगर वो चेतावनी देने के बाद भी अगर नहीं मानते तो छड़ी उठाना आवश्यक है, वो है, पर हम उन्हें उस निर्देश में हम लेके जाते हैं, है ना। और आगे जो दूसरा शब्द था निर्देश में, हम जब आते हैं तो हम एक वचन उसमें पढ़ेंगे, पहली कुरिन्ती 10:11, 10:11। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे तुम्हारे चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। ओके, मैं तीतुस 3:10 भी पढ़ लेता हूं। किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझाकर उससे अलग रहे, है ना। और कुरिन्तियों की पत्री में हमने पढ़ा है उसके 10:11 में, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थीं, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई, है ना। जब आप 10वें अध्याय को पूरा जब शुरू से पढ़ेंगे, है ना, तो वो इस्राएल के इतिहास से चेतावनियां, है ना, जब इस्राएलियों ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, है ना, जब वो परमेश्वर की आज्ञाओं को टालते 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 रहे, तो उन पर जो जिस प्रकार का दंड आया, है ना। तो वो यहीं पर यही कह रहा है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर, किसके लिए हैं? आज हमारे लिए जो अंतिम समय में रह रहे हैं, है ना। और यहाँ पर तीतुस की पत्री में हमने पढ़ा उसके 3:10 में जो कहता है कि किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझाकर उससे अलग रहे, है ना। जो सुनने के लिए भी अगर तैयार नहीं है ना, नीति वचन में भी लिखा गया है कि तो उसे समझा जो बुद्धिमान है ना। एक आई थिंक एक जगह इस तरह भी लिखा गया है कि जब मुझे याद आएगा मैं उसे आपको बता दूंगा। हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आप उस 2 शब्दों से, है ना, अनुशासन और निर्देश, इन 2 शब्दों को अच्छी रीति से समझ गए होंगे, है ना, इन वचनों के आधार पर। अब हम आगे बढ़ेंगे। वर्तमान समय में माता पिता अक्सर बच्चों को पालने पोसने की जिम्मेदारी को पाठशाला के पूर्व प्रशिक्षण के रूप में देखते हैं। जब बच्चे 5-6 वर्ष की आयु के हो जाते हैं, तब माता पिता उन्हें प्रशिक्षण एवं निर्माण के लिए विद्यालयों या सामाजिक संस्थाओं में भेजते हैं। इस नमूने की तुलना में नए नियम के बच्चों के पालन पोषण का कार्य ज्यादा भिन्न है ना। अगर हम पुराने नियम के आधार पर अगर हम देखा जाए तो जो बच्चों की शिक्षा, है ना, सबसे पहले कहां से शुरू होती थी? वो घर से शुरू होती है ना। आज भी अगर यहूदी कम्युनिटी में अगर हम देखें, वो आज भी उस बात को फॉलो करते हैं, है ना। आप इवन मुस्लिम्स लोग को भी ले लीजिए, है ना, बच्चों को कहाँ मद्रासा में भेजते हैं, है ना, ताकि वो कुरान की जो शिक्षाएं हैं वो प्राप्त कर सके। तो उसी प्रकार यहूदियों के बीच में पुराने नियम में भी इस प्रकार का एक रीति रिवाज हम कह सकते हैं कि वो होता था कि उनके बच्चे जब बड़े हो जाएं तो उन्हें सीधा शिक्षा में भेजा जाता था। मगर उससे पहले कहाँ शिक्षा है उनकी? सबसे पहले माता पिता, उनका घर है जो उनकी शिक्षा परमेश्वर के वचन में उन्हें सिखाएंगे। और वही व्यवस्था विवरण में हमने देखा कि किस तरह बच्चों को अपने माता पिता उन्हें सिखाना है ना। और यहां पर जैसे मैंने कहा कि इस नमूने की तुलना में नए नियम के बच्चों के पालन पोषण का कार्य बहुत ज्यादा
भिन्न है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको कहा कि हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों के प्रशिक्षण के निर्माण के लिए हम क्या करते, ज्यादातर विद्यालयों को, सामाजिक संस्थाओं में हम उन्हें भेज देते ना। मैं इसके खिलाफ भी नहीं हूं कि हमें बच्चों को स्कूल नहीं भेजना है ना, उन्हें नर्सरी या उनमें वो है ना, हमें उन्हें अच्छी शिक्षा देनी है, वो है। मगर परमेश्वर की वचन की शिक्षा हम अपने कहां से दे सकते हैं? हम अपने घर से दे सकते हैं, हम अपने जीवन से दे सकते हैं, हम अपने परमेश्वर के वचन से हम दे सकते हैं, है ना। और कहता है कि माता पिता से आशा की जाती थी बच्चों को ऐसे सिखाएं कि वे बड़े होकर परिपक्व एवं वयस्क मसीह स्त्री पुरुष बने। इस कारण से पहली तीमुथियुस 3 अध्याय और तीतुस 1 अध्याय में यह अपेक्षा की गई है कि एक व्यक्ति अपने बच्चों को ठीक से पालन पोषण कर सके। इफिसियों 6:4 में निर्देश को सही सही समझने के लिए भी यही संदर्भ प्रयोग किया गया है। हे पितरों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो ना। तो माता पिता से अपेक्षा क्या है कि वो बच्चों की, एक व्यक्ति अपने बच्चों को ठीक से पालन पोषण कर सके, है ना, यही एक प्रकार से अपेक्षा है। और कहता है कि माता पिता से आशा की जाती थी कि बच्चों को ऐसे सिखाएं कि वे बड़े होकर परिपक्व एवं वयस्क मसीह स्त्री पुरुष बन जाए ना, परमेश्वर के जन बन जाए, उस प्रकार से वो परिपक्व हो जाए। जो अनुशासन हम सिखा रहे उन्हें, उस प्रकार के अनुशासन में वो निर्देश पाते हुए वो एक परिपक्व परमेश्वर के जन बन जाए ना। तो इसीलिए इफिसियों 6:4 में वो पौलुस वहां पर क्या कहता है कि अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो, है ना। जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपको मैंने एक बात पढ़ के यहाँ पर बताई थी कि अन्य किसी की अन्य तुलना में क्या हो रहा है कि बच्चे, है ना, जो टीन एजर्स हैं, उनका क्रोध का कारण बनने का एक कारण क्या है? अपने माता पिता से पर्याप्त निर्देश के बिना वो जीवन बिता रहे, है ना, ऐसे निर्देश नहीं पा रहे हैं और इन निर्देशों से वो अलग हैं। और यही कारण क्या हो जाता है, वो उनके जीवन में बच्चों के जीवन में एक प्रकार से क्रोध उत्पन्न होने लगता है ना। तो सही है कि हम बच्चों को मना करना है, सही है कि बच्चों को हमें ऐसी शिक्षा देनी है, पर ये नहीं कि पिछले हफ्ते भी हमने सीखा था कि ये नहीं कि हर चीज में हम क्या करें, टांग अड़ाएं, हर चीज में हम बोले ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये नहीं करना है। तो क्या होता है कि वो माता पिता और बच्चों के बीच में का रिश्ता क्या हो जाता है, कभी कभी खराब होने लगता है। तो हर चीज में हमें नहीं, कहीं ना कहीं हमें उन्हें फ्रीडम देनी है, पर ऐसी फ्रीडम नहीं कि बच्चों का जीवन खराब हो, मगर ऐसी फ्रीडम दी जाए कि वो परमेश्वर के वचन में भी बढ़ते जा रहे हैं और हमारा आदर भी कर रहे हैं, आज्ञा भी मान रहे हैं और समाज में भी वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। अब मैं आई थिंक पिछले दिनों में, मैं पिछले हफ्ते एक जगह आई थिंक देहरादून में क्लास ले रहा था, देहरादून की क्लास ले रहा था ऑनलाइन, तो है ना, मैं उनको एक माता पिता और बच्चों के बीच, है ना, जो उनके बीच में जो मन मुटापा हो जाता है ना, झगड़े होने लगते हैं, है ना, तनाव होने लगते हैं, उनका कारण, एक सबसे पहला कारण जो मैंने बताया था वो ये था कि हम उन्हें कर्फ्यू लगाने लगते हैं, है ना। जैसे कोविड के समय, है ना, कर्फ्यू लगने लगे थे हर जगह कि अगर कोई बाहर भी जाए तो उन्हें डंडे पड़ने लगे थे, है ना। तो हम भी कई बार क्या करते हैं, बच्चों को कर्फ्यू लगा देता कि ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना है। और यही क्या हो जाता है कि बच्चों के जीवन में एक प्रकार से क्रोध पनपने लगता है। और उसी आधार पे यहां पर पौलुस कह रहा है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, बल्कि क्या कह रहा है, अब परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। ठीक है। और अंत में अनुवाद, इस परिच्छेद में अनुशासन
जो हमने अभी सीखा उसका जो यूनानी भाषा में जो शब्द है पाइडिया, विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस शब्द का अनुवाद प्रशिक्षण, निर्देशन एवं दंड देने या निर्माण के रूप में भी अनुवाद किया जाता है। इसी का इब्रानी शब्द मुसर, आई थिंक आप निकाल लीजिएगा, मैं कहां पे पढ़ रहा हूं मैं आपको बता देता हूं। 270 पेज नंबर निकाल लीजिए, 270। उस पेज से मैं जो आखिरी पैराग्राफ है मैं वहां से पढ़ रहा हूं। ओके, तो जो शब्द हमने सीखा था अनुशासन, है ना, अब उस शब्द को किस प्रकार से भी इस्तेमाल किया जाता है, प्रशिक्षण, निर्देशन, दंड देने या निर्माण के रूप में भी उसका अनुवाद किया जाता है। इसी का इब्रानी शब्द, किसका, अनुशासन का अगर इब्रानी शब्द भी देखें तो क्या कह रहा है, वो है मुसर। अक्सर पुराने नियम के बुद्धिमानी वाले साहित्य में दिखाई देता है। प्रशिक्षण इस शब्द में चेतावनी से अधिक उत्तम अनुवाद है, क्योंकि बच्चों के अनुशासन को प्रायः दंड देना समझा जाता है। यद्यपि दंड अनुशासन मतलब मुसर या पाइडिया में एक अहम भूमिका अदा करता है, यहाँ यह विचार विस्तृत है। प्रशिक्षण पवित्र शास्त्र के भाव में शैक्षणिक गतिविधि है जो मनुष्य के जीने का तरीका बदल देती है ना। तो परीक्षण शब्द है एक दंड के आधार पर भी लिया जाता है ना, परंतु हमें उसी में नहीं, क्या कह रहा है यहाँ पर कि प्रशिक्षण पवित्र शास्त्र के भाव में शैक्षणिक गतिविधि है जो मनुष्य के जीने का तरीका बदल देता है ना। तो हमें उस प्रकार से उन्हें प्रशिक्षण करना है, चेतावनी देना है, उन्हें निर्देश देना है ना। ये नहीं कि हम सिर्फ उन्हें क्या कर रहे, दंड देते जा रहे। फिर आगे कह रहा है इसका अर्थ केवल ज्ञान या मानसिक सूझबूझ नहीं है, इसका अर्थ है एक निश्चित रूप से व्यवहार करने का प्रशिक्षण। इसके अतिरिक्त धर्मशास्त्र आधारित अभिप्राय में प्रशिक्षण में मनुष्य जो शिक्षा पाता है वह अधिकार संपन्न शिक्षा है जिसमें दंड भी दिया जाता है। प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व होता है कि प्रशिक्षणार्थी कैसा निकलेगा। वह उन्हें विचार ही नहीं देता कि वे जैसा चाहे उनके अनुसार जिए, उन्हें लोगों के रूप में रचता है। ठीक है, तो हमें मसीह परिवारों को विश्वास के प्रथम सिद्धांतों पर हमें क्या करना है, उन्हें मजबूती से हमें निर्माण करना है ना, परमेश्वर के वचनों के आधार पर, निर्देशों पर, है ना। इब्रानियों की पत्री में भी एक जगह ऐसा लिखा गया है कि आज भले ही हमारे जो अनुशासन जो हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, आज भले ही वो उन्हें कड़वी लगती होगी, अगर आगे जाके एक दिन वो समझेंगे, है ना, जब उनके जीवन जब बदल जाएंगे, है ना, जब एक प्रकार से जब उन्हें वो शिक्षा मिलेगी तब वो समझ उन्हें, है ना। तो बच्चों को शिक्षा इस प्रकार की दी जाए कि वो जब बूढ़े भी हो जाएं, वो उनके हृदय से कभी ना हटने पाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो पौलुस, यहाँ पर दो बातों को हमने 2 वचनों में देखा कि प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, और दूसरे अध्याय में हमने देखा कि माता पिता का आदर करो। तो आज्ञाकारी भी रहना है ना, और हमें जब, है ना, जब हमारे माता पिता बूढ़े हो जाएं, जब हम बड़े हो जाएं, हमें उनका आदर करना कभी नहीं छोड़ना। और फिर आखिर में बच्चों के लिए, माता पिताओं के लिए कह रहा है कि हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए इनका पालन पोषण, है ना। तो हम अपने बच्चों के लिए क्या है, हम एक जिम्मेदारी, बच्चे हमारी जिम्मेदारी है और हमें उन्हें प्रभु में बढ़ाना है ना। जब हम पहली तिमुथियुस की पत्री और तीतुस की पत्री में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर साफ साफ लिखा गया है कि एक प्राचीन, है ना, जब एक प्राचीन को जब नियुक्त किया जाता है तो उसका जो जीवन है किस प्रकार होना है, वो सबसे पहले अपने परिवार को संभालने वाला होना चाहिए, उसके बच्चे उसकी आज्ञा को मानने वाले होने चाहिए। तो जब अगर वो अपने परिवार को ही ना संभाल पाए तो वो कलीसिया की देखभाल कैसे करे, है ना। तो पहले हमें अपने परिवारों में इन आदतों का पोषण हमें करना है।
है ना। तो जो पिताजी है ना, जैसे मैंने आपको जो ग्रीको रोमन है ना, जो यूनानी रोमियो में उनके समाज में जो कहा जाता था कि जो पिताजी हैं उनके ऊपर पूरा अधिकार है कि वो अपने बेटे बच्चों का, है ना, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो पूरी तरह से उसकी जिम्मेदारी लें कि बच्चों को उस प्रकार की शिक्षाओं में चलाएं। तो इसका मतलब ये नहीं कि माता अपना हाथ धो के साइड हो जाए, है ना, माताओं को भी हाथ है उसमें, ना। तो इस प्रकार से हम अपने बच्चों को सिखाएं, उनका पालन पोषण करें। और जो दो शब्द हमने महत्वपूर्ण रूप से हमने सीखे हैं, अनुशासन और निर्देश, और मैंने कई वचनों से आपको उन दो शब्दों का इस्तेमाल सिखाया है ना। तो हम आने वाले समयों में हम बच्चों को ऐसी प्रकार की शिक्षा दें कि वो जब वो बड़े भी हो जाए ना, वो उससे अलग ना हो। हम उन शिक्षाओं में हमारे बच्चे परिपक्व होने पाए ना, तो वो बड़े होने तक भी वो विश्वास में बने रहने वाले हमारे बच्चे। तो हमारी परमेश्वर से यही प्रार्थना हो कि हम अपने बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दें। ठीक है, तो आगे का समय अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा हम प्रार्थना कर और आपको अगले हफ्ते का असाइनमेंट देकर हम खत्म करें। ओके, चलिए तो हम प्रार्थना करेंगे। जो भी आज हमने सीखा है इस विषय पे, हमारे परिवारों में आदतों का पोषण ना, तो हम इस प्रकार के सिद्धांतों के अनुसार निर्मित एक जीवन बिताएं और हम अपने बच्चों को भी सिखाएं। तो प्रभु हमें इसके लिए मदद करे। ये हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे। हम अपने जीवनों को प्रभु के हाथ में देते हुए हम प्रार्थना करेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि कुसुम दीदी हमें प्रार्थना में अगुवाई करें। हाँ, इसका अनुशासन और निर्देश का दो एक वो बताया था ना, वार तो बताया था ना। निर्देश का हो गया मन में रखना। हाँ। अनुशासन का क्या बोला था? वो है पालन पोषण, या अनुशासन का है संपूर्ण अच्छी शिक्षा, संपूर्ण अच्छी शिक्षा देना। हाँ। ओके, हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे। हाँ करें। सर्वशक्तिमान जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। और परमेश्वर पिता, एक नया दिन परमेश्वर, और परमेश्वर प्रभु जी वचनों को सीखने में परमेश्वर प्रभु जी सहायता मदद किया परमेश्वर। अभी तक आपने परमेश्वर अपना बुद्धि अपना ज्ञान से पिता लोगों को पिता सीखने के लिए और सिखाने के लिए सहायता मदद किया पिता। अपनी महिमा में चलाया परमेश्वर और अपने शिक्षा में पिता आगे बढ़ाया परमेश्वर। एक और अध्याय सीखने में सहायता मदद किया प्रभु जी। हम धन्यवाद परमेश्वर, हर एक जनों को पिता आशीष दीजिए परमेश्वर। प्रभु जी बाइबल क्लास में जितने लोग शामिल हैं हर एक को पिता आपके हाथों में सौंपते, खासकर रितेश भाई को और उनके पूरा परिवार को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। उनके द्वारा जो शिक्षाएं पा रहे हैं पिता, वो आगे हम लोग और भी बढ़ाने पाए परमेश्वर पिता। हर एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। सारी महिमा आदर सम्मान सब आपको देते हैं पिता। बड़े विश्वास और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए दया से कबूल कीजिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन।